students, today we read chapter 6 B by multiple I will be your factor। यहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्टोरी से, माउस एंड कैट। जो कैट है वो माउस को कैच करना चाहती है और उसे खाना चाहती है। अब कुंजन, जो माउस का नेम है, कुंजन 2 स्टेप एक बार में जंप कर सकता है और जो कैट है वो 3 स्टेप जंप कर सकती है। कुंजन अभी 14th स्टेप पर है, ठीक है, यानी कि 14th स्टेप पर वो अभी है और वो 2 स्टेप जंप करेगा एक बार में, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 16 पर पहुँच जाएगा। अब जो कैट है वो अभी 3 पर है, ठीक है, यानी वो 3 स्टेप पर है और जो है ये कुंजन 14 पर है। इनका ये है कि अगर माउस 28 पर पहुँच जाता है तो उसको होल मिल जाएगा, यानी वो खुद को हाइड कर सकता है। बारी आती है द स्टेप ऑन विच द माउस जंप, मतलब उसको सेफली हमें 28 तक पहुंचाना है। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो उसे कैट खा जाएगी। अभी है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टेप ऑन विच द माउस जंप, किस किस स्टेप पर माउस जंप करेगा। तो अभी 14 पर है, 14 में आप 2 को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। इसके बाद 18 होगा, इसके बाद आपका 20, आपको क्या करना है, 2 स्टेप इनको आगे बढ़ाना है, फिर 22, फिर 24, 26 और लास्ट से कहाँ जाना है, 28 पर। तो लास्ट क्या है आपका, 28 है। ये तो है जो किसके स्टेप है, माउस की। इसके बाद आता है कैट। कैट आपका कितना चल रही है, 3 स्टेप्स, अभी वो 3 पर है। 3 के बाद कहाँ आएगी, 6 पर आएगी, फिर 9, फिर 12, फिर आपको 3 प्लस करना है, 15 आ जाएगा। 15 के बाद क्या आएगा, 18, 18 के नेक्स्ट होगा आपका, फिर आप 3 प्लस कर लीजिएगा, 21 स्टेप, फिर 24, देन 27, ये स्टेप्स होंगे। ओके, अभी आपका देखना है कि कहीं नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया, द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप, दोनों ही जिस पे क्या किया हो, दोनों ने ही जंप किया हो, ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं। तो आपको वो स्टेप फाइंड आउट करने हैं। तो स्टेप देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 18, यहाँ भी 18 है। नेक्स्ट क्या है, 24, यहाँ भी 24 है, यानी ये दोनों क्या है, कॉमन स्टेप है। कैन द माउस गेट अवे, हाँ हो सकता है, कैसे, बिकॉज द नेवर कम टुगेदर एट द स्टेप, मतलब कि जब माउस 18 पे था तो कैट नहीं पहुंची थी, इसी तरह से वो बच गया। और जब वो 24 पे पहुंचा था तो भी कैट वहाँ नहीं पहुंची थी, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेप्स चल रहे थे। तो यहाँ पर आपका कैट से माउस सेफ हो चुका है। नेक्स्ट है आपका, इफ़ द कैट स्टार्ट फ्रॉम द 5th स्टेप, अगर कैट अभी कहाँ से स्टार्ट किया था, 3 स्टेप से, 3rd पे थी ना, अगर वो 3 की जगह 5th स्टेप पर होती तो, एंड द माउस स्टार्ट फ्रॉम द 8th, और माउस कहाँ से स्टार्ट करता, 8th स्टेप से, कैन, अब इतना होने पर भी क्या वो बच पाता। तो अब आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, यहाँ पर हमने स्टेप्स किसके लिखे थे, 3rd और 4th के, अब हमें लिखने हैं 5th और 8th के। आपको सेम वही प्रोसीजर करना है। आप क्या करेंगे, पहले 5, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे 10, फिर आपका नेक्स्ट होगा 15, देन 20 और 25। ये स्टेप्स हैं आपके कैट के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं माउस की। तो माउस के लिए, माउस कहाँ है, 8th पर, 8th के बाद क्या होगा, 8, देन अभी वो कितना प्लस कर रहा है, एट अ टाइम, देन माउस गेट, जब 5 स्टेप करता है, और जो आपका है ये 8th की जगह क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है 4 स्टेप्स को। तो इसके लिए कितना होगा, 12, क्योंकि आपने 4 प्लस किया, फिर 12 में आप 4 प्लस करेंगे तो 16, देन आपका होगा 20, देन आपका होगा 24। ये आपके पास कैट एंड माउस के स्टेप आ चुके हैं। इन स्टेप्स में आपको देखना है कि बोथ ऑफ, अब वो दोनों के दोनों, कैन द माउस गेट अवे, कॉमन देखिए यहाँ क्या है, 20 और यहाँ पर क्या है, 20। अब आप देखिए ये 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टेप पे पहुँचा था, यहाँ देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, दोनों ही 4th स्टेप में पहुँचे हैं। इसका मतलब जैसे ही 4th स्टेप पे ये आया वैसे ही ये भी आ गया, और इस बार ये माउस को ईट कर लेगी, यानी कि खा जाएगी। ओके, इस तरह से आपको स्टेप्स देखने थे। ये हैं आपके मल्टीपल्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका, हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर, मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी। यहाँ पे जो मोंटो है, ये रही कैट किसी का वेट कर रही है।
यू नो फॉर होम ही इज़ वेटिंग, देयर इज़ ए ट्रिक टू फाइंड आउट। यहाँ पर एक ट्रिक गिवन है और मोंटू की आपकी हेल्प करनी है कि वो किसका वेट कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हिंट्स दी गई है। मार्क विद द रेड, आपको रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं आपको उन्हें क्या करना है, रेड से। तो देखिए एक तो 2 डिवाइड हो सकता है, इसे आप रेड से कर दीजिए। उसके अलावा आप किसे कर सकते हैं, 2 का टेबल बोलिए, 2 4 जा, फिर 6 8 10, है ना, 12 14 16, इस तरह से आपको इसे करना है। 18 20, आप 2 ऐड करते रहिएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, आपको ये 60 तक आना है। नेक्स्ट आपसे कहा मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3, आप येलो डॉट करना है। 3 से ही डिवाइड हो गया है ना, 3 में अब 3, फिर 6 आ जाएगा, 6 में आप क्या करेंगे, 3 ऐड कीजिए, 9 आ जाएगा, फिर आप कीजिए, फिर आपका 12 भी आ गया। मतलब यहाँ पर आपका रेड डॉट भी है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ ये 15 आ गया, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ रेड भी है और 18 पे ये भी आ जाएगा, 20 24, ये आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 3 प्लस करके, पहले 2 प्लस किया था हमने, यहाँ पे आपको लेना है रेड, यहाँ पे आपको लेना है येलो। नेक्स्ट आपसे कहा गया है ब्लू डॉट, ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 4। अब जो 4 से हो सकते हैं, तो यहाँ आपने 4 को किया, अब इसमें फिर 8 से, और फिर इसमें ऐड कीजिए 12, फिर इसमें, ठीक है, 4 4 ऐड कर रही हूँ मैं, और यहाँ 24, ये भी होगा और ये भी होगा। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं आपको एक कलर स्कीम नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑल 3 कलर्स। अब आपको जब आप 60 तक ऐसे पहुँच जाएंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसे कलर्स मिलेंगे जो कॉमन होंगे। तो देखिए पहला जो आपका कलर था जो कॉमन आ रहा है और जो मुझे नज़र आ रहा है उसे देख लेते हैं। पहला आपका कलर है कॉमन कलर 12, ये आप देख रहे हैं इसमें तीनों कलर आ गए। ऐसे ही आपका नेक्स्ट कौन सा कॉमन कलर होगा, 24। आप और फाइंड आउट करेंगे तो आपको 36 भी मिल जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, 48, और फिर आपको मिलेगा 60। आपको ये कंप्लीट करना है, ये सभी आपको एक लाइनिंग मिल जाएगी। अब आप देख रहे हैं ये जो कलर बनेगा ना, ये बनेगा आपका माउस, MOUSE, यानी कि कैट किसका वेट कर रही है, माउस का। ओके, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा माउस, और आप इस तरह से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका म्याओ गेम। म्याओ गेम में आपको क्या करना है, जैसे म्याओ गेम कैसे है, यहाँ पर ये म्याओ म्याओ करती है ना, वही गेम है। तो देखिए, टू प्ले द गेम एवरीवन स्टैंड इन सर्किल, ये सर्किल में स्टैंड खड़े हो गए। 1 प्लेयर्स कॉल आउट 1, द नेक्स्ट प्लेयर से 2, यानी कि अगर एक 1 कहेगा तो दूसरे को क्या कहना है, 2 कहना है। अ प्लेयर हु हैज़ टू कॉल आउट 3, और जो 3 कहेगा, है ना, हु हैज़ टू कॉल आउट 3 नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 3 हैज़ टू से म्याओ इंस्टेड ऑफ से म्याओ इज़ आउट ऑफ द गेम। जैसे ही वो उसे क्या कहना है, जो 3 कहेगा, यानी 1 2 3, और उसको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 है, उसे 3 से डिवाइड करना होगा, और उसे वहाँ से गेम से अगर वो कहना भूल जाता है तो उसको आउट हो जाएगा वो। ओके, फिर जैसे ये कहेगा 4, फिर 5 और 6 पे उसे क्या कहना है, म्याओ बोलना है। अगर वो 6 बोलेगा तो वो आउट हो जाएगा। समझ में आया आपको। और इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, 3 के मल्टीपल्स, जैसे 3 6, उसके बाद आपको 9, फिर क्या आएगा 12, फिर आपका नेक्स्ट होगा 16। इस तरह से आपको क्या मिलने वाले हैं, 3 के मल्टीपल्स मिलने वाले हैं। ओके, अब आप यहाँ पर 15, ये 15, फिर आपका 18, ये नंबर्स आएंगे 21 24, ये आपका 15 है, ये नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। अब आपसे कहा जा रहा है, ये तो आपने 3 के लिए हो गया, अब इसको आप चेंज करके किसके लिए खेल सकते हैं, 4 के लिए खेल सकते हैं। इस बार आपको क्या करना होगा, 4 नंबर पर क्या कहना होगा, म्याओ कहना होगा। अब आप देखिए क्या क्या मल्टीपल्स आएंगे आपके, 4, फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा 8, फिर आप क्या लिखेंगे 12 16 20 24 28 और 32, ये आपके क्या हैं, 4 के मल्टीपल हो गए। अगर मुझे यहाँ पर किसके करने हो, 5 के करने हैं, तो आप 5 के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 5 के मल्टीपल्स, राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको 5 के 10 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या लिखेंगे 5, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, देन 15, देन 20 25 30
फिर 35 मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ 5 प्लस कर रही हूँ। नेक्स्ट 35 के बाद 40 के बाद आप क्या लिखेंगे 45 और फिर आपका आएगा 50। अब आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आपके टोटल कितने मल्टीपल्स हो चुके हैं 10 मल्टीपल्स हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीपल्स मतलब सिंपल क्या होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आप क्या करने वाले हैं कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने वाले हैं। एक बार इस गेम को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको 6 के मल्टीपल लिखने हैं, यहाँ 4 के, यहाँ 5 के और यहाँ 7 के। ओके, अब आप यहाँ मल्टीपल्स लिखेंगे। थ्रो 2 डाइस टुगेदर, आपको 2 डाइस एक साथ फेंकने हैं। थ्रो करेंगे। व्हाट आर द नंबर दैट टर्न अप ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस, कौन कौन से नंबर आएंगे। मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम, आपको 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स रिटर्न नेक्स्ट टू द सर्कल, यानी कि अगर वो नंबर क्या है 2 डिजिट नंबर आते हैं तो आपको उन्हें यहाँ लिखना है। जैसे कि एक डाइस में 1 आता है और दूसरे में 2 आता है तो क्या बन जाएगा 1 और 2। अगर एक में 3 आता है और दूसरे में 4 तो 34। 2 डिजिट नंबर्स हो गए ना ये 1 एंड 2 1 एंड 2 2 डिजिट नंबर। इसी तरह से आपको ये गेम प्ले करना है। तो अब आपकी क्या क्या आ सकते हैं, क्या एग्जाम्पल्स में आप यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं 6 हो, अगर आप 12 हो सकता है, 24 हो सकता है। अब ये क्या बन गया, ये आपका बन रहा है 24 और आप लिख सकते हैं 42, है ना। ये किस में आएगा, ये 6 वाले में आ जाएगा। और जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं उन्हें आप 4 में लिख दीजिएगा, और जो 5 से हो सकते हैं वो 5 के अंदर आ जाएगा, और जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं वो 7 में आ जाएगा। जैसे 7 का एग्जांपल क्या होगा, सपोज एक में 1 आया और दूसरे में 4 तो ये 14 है, और एक किसी डिवाइड हो सकता है 7 से तो वो कहाँ जाएगा 14 में जाएगा। आप समझ गए होंगे। हमको इसी तरह से इसे चूज़ करना है। अगर 1 5 15 आता है तो 15 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। ये आपका एक गेम है डाइस गेम। नेक्स्ट है आपका कॉमन मल्टीपल। अभी हमने जो गेम प्ले किया था उसी गेम की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, थिंक ऑफ अ नंबर इफ़ इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3, राइट इन द रेड सर्कल, उसे आप रेड सर्कल में लिख दीजिए। अगर जो 5 का मल्टीपल है उसे आप 5 में ब्लू सर्कल में लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3, फिर 6, फिर 9, 12। ओके, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 27, 33, ये सभी 3 के मल्टीपल हैं। ओके, और क्या हो सकता है, 30 हो सकता है, और 45 भी हो सकता है, 15 हो सकता है। ये 3 के मल्टीपल से मुझे क्या करना है, 3 को 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। अब बारी आती है 5 की। तो 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, देन 30, देन 35। ओके, 40 और 45 एंड 50, ये मल्टीपल्स हो गए। अब मुझे देखना है कि क्या कुछ ऐसा है जो इन दोनों में है, वो मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके, आपको इन सबको सर्कल में लिखना है। आपकी पेंसिल का यूज़ कीजिएगा और छोटा छोटा लिख दीजिएगा। अभी मैंने समझाने के लिए इनको बड़ा लिख दिया है। अब आपसे क्या कर रहा है, जो इन दोनों में कॉमन है वो मल्टीपल देखते हैं। देखिए 15 मेरा यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है, ये रहा मेरा 15, तो मैं उसे यहाँ प्ले कर दूँगी, यहाँ लिख सकती हूँ। ओके, अब ये मेरा 5 था। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कौन सा नंबर है, 30, ये रहा, और 30 मेरा ये रहा, दोनों में कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन निकल कर आया, 15, 30, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ये 45, और यहाँ भी मेरे पास 45, और क्या हो सकता है 45। तो इन तीनों को आप यहाँ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कॉमन मल्टीपल हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं और इन्हें हम किस तरह से करते हैं। अब इस गेम को जब आप रिपीट करेंगे तो आप 4 के लिए भी लिख सकते हैं, 6 के लिए लिख सकते हैं, 5 के लिए लिख सकते हैं, और जो इन दोनों में कॉमन होगा वो आपका आंसर होगा। मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आंसर आपका होगा 20, है ना। एक सेकेंड, यहाँ जो आंसर आने वाला है वो आपका होगा 20, 40 और 60। ओके, अब ये और जो यहाँ आने वाले हैं यहाँ पर वो आपका होगा 30 और 90। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको क्या करना है, आपको प्लस करते हुए जाना है। जब आप प्लस करेंगे तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे।
ओके, एक बार मैं आपको वन बाय वन इन सभी के आंसर समझा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मुझे क्या करना होगा, 4 के मल्टीपल सबसे पहले लिखने होंगे। तो मैं पहले 4 के मल्टीपल्स लिखूँगी, जैसे 4, 8, 12, है ना, 16, इस तरह से आपको लिखने हैं, आपको लिखते चले जाने हैं। ओके, फिर आप 5 के मल्टीपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5, 10, 15, है ना। उसके बाद आप किसके लिखेंगे, 6 के मल्टीपल लिखेंगे, 6, 12, 18। ये कैसे लिखे हैं मैंने इनको टेबल लिखा है। अगर मैं चाहूँ तो प्लस करके भी लिख सकती हूँ, जैसे 4 में +4 किया, फिर 8 में +4 किया, फिर जो 12 आएगा 12 में +4 किया। ऐसे ही मैं 5 का कर सकती हूँ, 5 + 5 10, फिर 10 जब आंसर आ जाएगा तो इसमें 5 ऐड कर लूँ, फिर 15 में ऐड कर लूँ। इस तरह से भी कर सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकती हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, इसी तरह से मैं 6 का भी करूँगी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा। आपको इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। जब इन सब में एक कॉमन आएगा, 4 और 6 का जो कॉमन आएगा आप उसे यहाँ लिखने वाले हैं। 5 और 6 का जो कॉमन आएगा उसे आप यहाँ लिखेंगे। 4 और 5 का जो आएगा उसे आप यहाँ लिखेंगे, और इन तीनों में जो कॉमन आएगा उस आंसर को आप यहाँ लिखेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 60। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होता है। इसके आगे के पेजेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।